नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास कार्यक्रम कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारे मेहमान हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर भाई आपका कार में सरकार के इस एपिसोड में। धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं एबीपी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लीग से हटके जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको मौका दिया। लीग से हटके मेहनत कर रहे हैं आप? हाँ, स्थापित दलों को लगता है कि जनता उनकी गुलाम है और जनता उनको ही वोट करेगी। मैंने तो देखा है और समझा है कि आप लीग में ही कर रहे हैं सब। नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं। हटके कैसे कर रहे हैं? हटके इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना, जहाँ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मुद्दों से हटके राजनीति कर रहे हैं, उस जगह पे हम लोग मेहनत करके जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं उनको हम लोग जनता के बीच लेके आ रहे हैं। आजाद भाई, ये समर्थक जो आपके उत्साहित हैं, ये आपकी बात मानते हैं? मानते हैं। कहिए जरा, थोड़ा जिंदाबाद कम करें। मेरी आवाज यहाँ से कम जाने वाली। जाओ। अरे भैया देखो, ये कुछ कह रहे हैं, ये आपके नेता कुछ कह रहे हैं, इनकी बात मानते हो तो सुन लो। अब कोई नारेबाजी नहीं करेगा यहाँ, ठीक है? नारेबाजी नहीं करेगा और कोई वीडियो भी नहीं बनाएगा, ठीक है? चलो सुन लिए। इसको लेके आप प्रचार कर रहे हैं। नारेबाजी बंद होगी। बंद हो गई, मान गया मान गया। ये केतली लेके आप हमारे कार में सरकार में प्रचार कर रहे हैं, मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं रख देता हूँ। ये केतली हमारा चुनाव चिन्ह है। प्रचार तो आपने कर ही लिया चंद्रशेखर भाई, जरूरी है क्योंकि नीचे रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप गठबंधन चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे? मैं अगर ना चाहता तो उस दरवाजे ना जाता। अखिलेश यादव ने कहा है आप प्लांटेड थे, साजिश थी इसके पीछे, आपको किसी ने भेजा था, ये अखिलेश यादव ने कहा है। मतलब आप साजिश के तहत गए थे? 6 महीने से बातचीत चल रही थी। 6 महीने से किसने नहीं भेजा था? 6 महीने से आपने वादे किए थे और मैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं उनका व्यक्तिगत रूप सम्मान करता हूँ। आप सब जगह सम्मान करके भाग जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को आप कहते हैं मेरे बड़े भाई हैं, ये कहते हैं तो सर कलम करा दो। अब वहां अगर अखिलेश यादव के पास हैं वो, तो आपके सर को ऊंचा करने के लिए दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की राजनीति करने वाले दोनों दलों को एक साथ क्यों नहीं जोड़ पाए राजभर? और आपके बड़े भाई हैं, उनके लिए आप खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार हैं, तो आपके खून का सम्मान क्यों नहीं? सच सुनना चाहते हैं? सच ही बता दीजिए। चलो आज एबीपी को सच बता देते हैं। बता दीजिए चंद्र। स्थापित दलों को लगता है कि एट्रोसिटी और तमाम तरह की जो बहुजन समाज के लोगों के विरुद्ध में जो कार्रवाइयाँ होती है ना, सरकार किसी की भी रहे, क्योंकि सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं जो विचारधारा से, आरएसएस की विचारधारा से ग्रसित है, वो खत्म नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी की पहली सरकार आई थी उसमें एट्रोसिटी खत्म हो गई थी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, उनको ये लगता है कि जब इस सरकार में चंद्रशेखर शामिल होंगे, जब दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होगा या किसी बहन के साथ अन्याय होगा, तो चंद्रशेखर राजनीतिक स्वार्थ में चुप्पी थाम के नहीं बैठेगा। अकेले सरकार कहाँ से बना लेंगे आप? मैं पूछ रहा हूँ, वो कहाँ से बना लेंगे? जनता की सरकार रही है, तो जो सरकार रही है, बड़ी पार्टी है। तो मैं कह रहा हूँ, बड़े बड़े दरख्त हमने गिरते देखे हैं। ये जनता है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ और आज अगर इन लोगों के दिलों पे राज कर रहा हूँ तो मेहनत से कर रहा हूँ। मेरे पीछे किसका हाथ है? कोई राजनीतिक दल तो नहीं है ना। मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे। अच्छा, आपने कहा सच सुनना चाहते हैं, एक सच मैं आपको बताऊं। बताएं। आम जनता कहती है, गोमतियों में दरबारियों जब बैठते हैं तो कहते हैं चंद्रशेखर जी बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं। चंद्रशेखर पे 100 से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की वजह से है और 2 साल से ज्यादा जेल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मुझे रखा है, इससे मेरे ऊपर लगाई। विपक्ष से किस नेता पे लगाई? मैं तो मोहन भागवत जी के बराबर में बैठ के कागज नहीं लेके बैठता हूँ। मैंने तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई है। ये हाथ जोड़ रहे हैं, इनको वोट देंगे कि दूसरे को देंगे? इन्हीं को दे हुए। अच्छा, अपने इलाके में लेकर आए हैं क्या चंद्रशेखर भाई आप? नहीं, मैं तो काम करने आया। मैं भी जोला पहली बार आ रहा हूँ। मैं पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ हमारी यूनिट ने काम किया, इसलिए लोग हमें जानते हैं और हमारा समर्थन है। अच्छा चलिए, हम जनता के बीच में हर नेता को लेकर जाते हैं। अरे भैया प्रचार ना करो यार, केटली चाय है इसमें तो बताओ, चाय है इसमें? लाओ पिलाओ चाय हम दोनों को। चाय है? लो दिखाओ इसमें चाय। कहाँ चाय है? चाय है नहीं, ठंड में बस केतली दिखा रहे हो। प्रचार का माध्यम ना बनाओ एबीपी की इस कार को। इस पर भी सवाल होगा, मुख्यमंत्री से लड़ने गए हैं या फिर लोकप्रियता हासिल करने? तैयार हैं आप? लोकप्रियता तो इतनी है कि वर्ल्ड में भी लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं ये वर्ल्ड में इनको जानते हैं। मैं इनको ले जाकर कहीं उतारता हूं और फंसाता हूं, और सवाल इस पर होगा, योगी आदित्यनाथ से लड़ने गए हैं या फिर केवल चर्चा का विषय बनने?
कुल मिला के अब मैं उस प्रश्न पर आता हूँ जिस मैं बाहर हूँ, लेकिन मुझे भी पता ना, जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है तब तक मुझसे पहले लोगों को भी देखिए आप, मान्यवर काशीराम साहब इतना काम किए, उनको भी दलित नेता बताया गया। बाबा साहब अम्बेडकर इतना काम किए, उनको भी दलित नेता बताया गया। बहन जी इतना काम किए, दलित नेता बने रहे। अच्छा, बहन जी से याद आया, बहन जी से आपके तालमेल ठीक नहीं है क्या? बहुत अच्छे। तो ये बताइए, आप लोग बीजेपी को वॉकओवर क्यों देते हो जब आपकी विचारधारा एक है, एक ही समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, और आप कहते हो कि नहीं दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की राजनीति, ये लोग सब पिछड़े हैं। अरे हाथ तो जोड़ ही लेंगे नेताजी, सुन लीजिए पहले, क्यों नहीं मिल जाते? जाइए और कहिए बहन जी प्रणाम, हम आ गए हैं आपके द्वार, आइए साथ लड़ेंगे। क्यों नहीं कहते? क्या मुस्कुराइए मत, ईमानदारी से बताइए। ईमानदार से बताइए, ये लोग जो मेरे समर्थन में खड़े ना, इनको यही मालिक है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मतलब ये नहीं चाहते मायावती जी के साथ आप जाएं? इतना आसान है क्या? आप जाके क्यों नहीं मिल लेते? आप ले लो इंटरव्यू। अच्छा, मिलना आसान नहीं है, आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो प्रयास किया, मुझसे ज्यादा नहीं झुक सकता कोई। 2 साल मैंने लगातार प्रयास किया, पत्र लिखे, फोन किए, और हमेशा उन्होंने कह दिया कि उसका हमारा कोई मतलब नहीं है, वो हमारा कुछ लगता नहीं है। जब आप अपनी तरफ से प्रयास से थक जाओ, अगर आपके पिता आपको कह दे कि मेरा बेटा नहीं, तो आप क्या करोगे? स्वाभिमान सम्मान के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करता हूँ। मुझसे एक प्रस्ताव तय हुआ कि 25 सीटों पे गठबंधन होगा, और अंत समय 6 महीने बातचीत के बाद आप। 20 सीटों की बात किसने की थी? अखिलेश जी से बात हुई, 1-to-1 बात हुई थी? 2 बार मुलाकात हुई है। उनसे कह दो इसको भी झूठ बोल दें कि नहीं हुई है, 2 घंटे बात हुई है, ये भी बात नकार। 25 से 2 में आ गए थे। हाँ, तो जब आप ना के बराबर प्रस्ताव देते तो यानी कि आप चाहते हैं, आपको आप जानते भी हैं कि वो आदमी जब ना के बराबर प्रस्ताव देगा वो मना कर देगा खुद ही, और यही मैंने किया। ठीक हो? ए रुको 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 रुको, वो छोटी बहन कुछ कह रही है। भैया हाथ ऊपर मत करिए। हाँ, हाथ ऊपर नहीं करें। कैसे बदल जाएंगे? सुनो दीदी, इधर देख के बताओ, कैसे बदल ये जाएंगे? हिम्मत वाले भैया जा रहे हैं ना, तो हमें ये विश्वास है कि हमारे भैया हमें बदल सकते हैं। तो आप भावुक क्यों हो रही हैं? बस कंफ्यूज हो रहे हैं ना भैया से भी ना, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हो रहे आएगा हैं हम। आप ये भैया पहली बार है, मिले पहली बार। मिले पहली बार। बाबा जी ने इंतजाम किया हुआ है कि कोई सर उठाए तो ऊपर चला जाए। मतलब बाबा जी ने क्या साजिश रची है? ये इंतजाम किया, यही तो विकास है। विकास जाति धर्म और बस्तियां देख के होता है। ये योगी राजा जी किसमें? जाति धर्म से बाहर नहीं आएंगे आप लोग, केवल जाति की बात करते हैं। हमने राजभर हो, निषाद हो, आप हो, सब जाति की बात। अभी कराएंगे, अभी काम करने दो। सबकी बात करिए। देखिए ऐसा ना, हम करते हैं, हम तो संविधान की बात। बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये विकास उन्होंने तो किया है जिसमें लोगों की जान को भी खतरा है। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी ना कि हम जातिवाद इसलिए करते हैं क्योंकि जातिवाद हमने नहीं फैलाया है, ना हमने बनाई है जातियाँ, इस देश की व्यवस्था ने बनाई है, और वो किन के हाथ में थी मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जाति पर तो बात होती रहेगी, तार पर भी बात होगी, विकास पर भी बात होगा, लेकिन बात होगी योगी आदित्यनाथ पर। और योगी आदित्यनाथ पर वो सवाल पूछे जाएंगे चंद्रशेखर आजाद से जो अब तक नहीं हुए। क्यों धमका रहे हैं आप चंद्रशेखर भाई? धमकाने का मतलब क्या है सर? सामने देख लो भैया। हाँ जी बिल्कुल सर, क्या बोल रहे हो? धमकाने का मतलब नहीं है कुछ भी। हाँ। जो मायावती ने काम नहीं करा वो चंद्रशेखर भाई करेंगे, हमें इतना विश्वास है। अच्छा, विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है, पक्का। इस अंदाज में आप बोल रहे हो, मैं भी डर गया। हाँ अरे नहीं सर, किसी बात करिए, ये लो। बात नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और मायावती अभी ठंडी अच्छा, में एक सेकंड। सर एक्सक्यूज मी, अरे एक्सक्यूज मी, ये आपने मिठाई दलित होने के नाते इनको खिलाई, मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे भी खिलाओ। बिल्कुल सर, पक्का। दलित मुसलमान सब यहाँ हो गया। अब 2 मिनट हम इनके साथ मैंने नहीं पूछी जात किसकी क्या है। अब इनसे एक बात पूछ लें। एक बात इसलिए पूछना जरूरी है, ये कह रहे हैं हम योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे, गोरखपुर चले जाएंगे, जीतेंगे आप? क्यों गए हैं वहां? ये सवाल है मेरा भाई, क्यों गए हैं आप? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हाँ, योगी जी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले योगी जी? उत्तराखंड के। तो हम तो उससे करीब हैं, हम तो यूपी के ही हैं। जब उत्तराखंड का व्यक्ति जाके वहाँ जीत सकता है तो यूपी का बेटा क्यों नहीं जीत सकता? और वो बेटा जिसने 5 साल सड़क पे लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश का जो बेहाल है उसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ। जो भाईचारा टूटा है, जो बंटवारे की राजनीति हो रही है, धर्म और संप्रदाय के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। एक मुख्यमंत्री को शोभा देता कि मंच से खड़े हो कहे कि मैं सर्दी गर्मी में शिमला बना दूंगा।
असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री सबके होते हैं, वो तो ठोक देने की भी बात करते हैं। तो जनता ठोकेगी ना। नहीं तो आप कमजोर हैं क्या? आप आजमगढ़ में गए तो वो पुलिस वाले से लड़ गए, बोले मास्क उतारे, मुझे जानते हो क्या? ये भी तो गुंडा ही है। पुलिस वाले से ऐसा बोलना चाहिए क्या आपको? क्यों? पुलिस वाला भी तो सेवक ही है, मालिक थोड़ा ही है हमारा। जो गलत काम करेगा वो कोई हो, उसको जवाब देना पड़ेगा। और तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है पुलिस वाले को। मैं पुलिस वालों का विरोधी नहीं, लेकिन अगर कोई भी सरकार के इशारे पे किसी गरीब के साथ अन्याय करेगा तो उसको हमारा सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। और गोरखपुर का सच सुनिए, 4 महीने गोरखपुर डूबा रहता है पानी में। मैंने आपके मीडिया चैनल पर देखा कि बच्चियां वहाँ नाव चला के जाती है स्कूल, और जनता बैठी है तैयार जवाब देने के लिए। डर इस बात का, जनता डरती इसलिए सामने आने से कि वो झूठे मुकदमे लगा के जेल भेज देंगे। चलिए, आप नहीं डरते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, जो जलेबी हम लोग खाए हैं, इसका पैसा आप देंगे कि मैं दूंगा? नहीं, अरे रुक जाओ यार, हम इनको भी खर्चा करने दो, नेता नगरी को भी कुछ देने दो उनको। नहीं आज नहीं देंगे बिल्कुल। नहीं पैसा यही देंगे। आज हमारे मेहमान है, सुनो सर मेरी बात। हाँ, अरे फिर जोश में आ गए। अब जोश में क्या आ गया तो मैं सुनूंगा जरूर। हिंदू मुस्लिम की बात न करियो, वोटिंग सारी यूपी आपके साथ है, टेंशन नहीं लेना भाई। हिंदू मुस्लिम न करियो कभी भी। तो आज कार में सरकार के मेहमान थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और इधर आइए जरा, हम अपने कार के पास ही, चूंकि आपके साथ साथ रात हो गई है, रात का वक्त हो गया है, तो इसलिए हमारी कार दिखती रहे। और आपने इतना वक्त निकाला चंद्रशेखर भाई, और तमाम सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज आपके जरिए दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोग हमारी दिल की आवाज़ को सुनेंगे, हम क्या करना चाहते हैं। हमारी लड़ाई इस नफरत की जो सियासत है उसके खिलाफ। तो आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो पुराने लोगों ने गलतियाँ की उसको ना दोहराऊं, उससे आगे निकल के अच्छा काम करके दिखाऊं। और वो कहें हिंदू मुसलमान मत करिएगा, मैंने तो आज तक नहीं किया। जब इस देश में हिंदू मुसलमान करने के लिए CAA NPR NRC आया, तब चंद्रशेखर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होता है। लेट हो रहे हैं चुनाव के लिए, हर जगह भाषण देने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर भाई का। कार में सरकार में आगे किसी एपिसोड में कोई और खास मेहमान होगा। आप तब तक देखते रहिए और बने रहिए ABP न्यूज के साथ। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।